बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। एक और नाम क्रेब्स साइकिल भी है। क्रेब्स साइकिल ड्यू टू सर हैंस क्रेब्स, जिन्होंने इसको फॉर्मुलेट की। ये रिएक्शन कहाँ पर होता है? तो ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के दो पार्ट होते हैं, आपको पता है। एक बाहर वाली इसकी मेम्ब्रेन होती है, एक इसकी अंदर मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन होती हैं। इसके अलावा इसमें ये जो इसका फ्लूइड पाया जाता है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स में नहीं होते, बल्कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं। इस रिएक्शन के रिजल्ट में एसिटाइल को ए कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में आप देखें तो सिट्रिक एसिड साइकिल है। ये सिट्रिक एसिड साइकिल में एक एसिटाइल को ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलता है तो सिट्रेट बन जाता है। ऑक्सैलो एसीटेट क्या है? यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। ये जब एसिटाइल को ए से मिलता है तो सिट्रेट बन जाता है। सिट्रेट अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज आइसोसिट्रेट। और इस दौरान एक वाटर पहले एंटर होता है रिएक्शन में और फिर लीव कर जाता है, जिसकी वजह से ये आइसोमर बन जाता है। आइसोसिट्रेट में से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और साथ में NADH में रेड्यूस हो जाता है, तो आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। ये इसका फॉर्मूला है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट से एक और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सुक्सिनाइल CoA में। यहाँ पर भी एक कार्बन डाइऑक्साइड निकली तो इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाएंगे। ये 4 कार्बन कंपाउंड था, जबकि एसिटाइल CoA 2 कार्बन कंपाउंड था। जब ये दोनों मिले तो सिट्रेट जो बना ये 6 कार्बन कंपाउंड था। आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन कंपाउंड था। जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना तो उस वक्त एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट एक 5 कार्बन कंपाउंड है। इसमें से एक मजीद कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो सुक्सिनाइल CoA बना, तो इसका मतलब है सुक्सिनाइल CoA 4 कार्बन कंपाउंड है। इसके फॉर्मेशन के साथ ही इसमें एक सुक्सिनाइल CoA में से CoASH भी निकल जाता है और सुक्सिनाइल CoA कन्वर्ट हो जाता है सुक्सिनेट में। जब ऐसा होता है तो साथ में GDP कन्वर्ट होता है GTP में, और इसके वापस कन्वर्ट होने के दौरान ADP कन्वर्ट हो जाता है ATP में। ये वाहिद ATP है जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल में प्रोड्यूस होता है। सुक्सिनेट कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमारेट में और इस दौरान FAD रेड्यूस हो जाता है FADH2 में। FADH2 भी एनर्जी मॉलिक्यूल है जो आगे जाकर ATP में कन्वर्ट होगा रेस्पिरेटरी चेन के रिएक्शन में। फ्यूमारेट नेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है मालेट में और इस दौरान वाटर एंटर होता है रिएक्शन में। फिर मालेट कन्वर्ट हो जाता है दोबारा वापस ऑक्सैलो एसीटेट में। तो यहाँ पर जब एक दफा 4 कार्बन कंपाउंड सुक्सिनाइल CoA बन गया तो मजीद कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है। तो आगे बस ये इसी तरीके से ही चलता जाएगा। तो मालेट जब बन जाता है तो मालेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होने से पहले NAD को NADH में रिड्यूस करता है। स्टूडेंट्स, अब इसको ओवरऑल देखें तो यहाँ पर एक NADH प्रोड्यूस हुआ, एक NADH यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ और एक NADH यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ। अगर हम रिएक्शंस की नंबरिंग कर लें तो नंबर 3 स्टेप पे, नंबर 4 स्टेप पे और नंबर 8 स्टेप पे NADH प्रोड्यूस होते हैं, जबकि नंबर 6 स्टेप पे FADH2 प्रोड्यूस होता है। स्टेप नंबर 5 पे ATP प्रोड्यूस होता है। वो 2 स्टेप्स जहाँ पे NADH प्रोड्यूस हो रहा है, उन्हीं दोनों स्टेप्स में 2 कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो रहे हैं। तो इस तरह आपने देखा कि एक सिट्रिक एसिड साइकिल में 3 NADH, एक FADH2 और एक ATP प्रोड्यूस होता है। NADH और FADH2 आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं, वहाँ पे यूज हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो उसको दोबारा सुनें।